आपको और न्यूज़ 24 की पूरी टीम को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि ऐसे सबसे महत्वपूर्ण विषय को आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ हम चर्चा के लिए बैठे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता ये आज देखेगी कि जिनको 160 से ज़्यादा विधायक हमने दिए, पूरे की पूरे सांसद दिए, वो जबलपुर जहाँ पे सिर्फ एक सीट छोड़कर सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहाँ पे हमारे भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिलाष जी, आपको याद होगा कि हम इससे पहले भी आपके ही साथ और हमारे पैनल में जो और भी लोग बैठे हैं उनके साथ कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाहियों के लिए हम लोग आप और हम चर्चा करके बैठ चुके हैं जी। लेकिन उसका निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? स्वास्थ्य मंत्री वहीं के वहीं हैं, मुख्यमंत्री वहीं के वहीं हैं, जो सुपर क्लास 1 ऑफिसर होते हैं वो भी वहीं के वहीं हैं। अभी मैं देख रहा था CMHO जबलपुर का जो स्पीच है वो मैं सुन रहा था। ये लंबे समय से जबलपुर में तैनात हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की जो कोई कार्रवाई नहीं होती? सिर्फ अभी हम देखेंगे ये कितने बड़े दुख का विषय है कि आज 21वीं सदी में हम इस तरीके की बातें सुन रहे हैं। CMHO जो दवाएं 2025 में खत्म हो गई, 2026 में उसका लेटर निकाल रहे हैं कि इन दवाओं का उपयोग ना किया जाए। ये कैसा मजाक चल रहा है? और छिंदवाड़ा जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत ही आप देखिए, छिंदवाड़ा में कितनी बड़ी घटना हुई थी, इंदौर में कितनी बड़ी घटना हुई। इंदौर जिसको बहुत बड़ा बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के राज में, जहाँ पे मुख्यमंत्री जहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, आए दिन वहाँ पे सबसे बड़े अस्पताल में वहाँ के कहीं चूहे मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कई बार हॉस्पिटलों में जो है वो सांप निकल आता है। तो ये कब तक आखिर मध्य प्रदेश में चलेगा? उप मुख्यमंत्री जी कब जागेंगे? उनके पास जो है प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी है। और अभिलाष जी, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, आज आपने जबलपुर का मुद्दा उठाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक अखबार, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी कि जबलपुर शहर में प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए का अवैध गांजा बिकता है। आप समझिए किस तरीके से पूरे नशे की गिरफ्त में सिर्फ 400 करोड़ गांजा का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। ये एक प्रमुख अखबार की खबर थी ये। ठीक है, ठीक है, चलिए। कहां पे इंटेलिजेंस सिस्टम कहां है सरकार का? मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते 15 दिन में जबलपुर जाते हैं, तो आखिर क्या करने जाते हैं वो? ठीक है, ठीक है अमित जी, मैं इस पूरे मामले को, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर बोलेंगे कि कांग्रेस जो है अपना समय याद कर ले। अरे भैया, 15 साल 20 साल से तो आप लोग हैं। निश्चित तौर पे अभिलाष जी बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। और इसमें सिर्फ अफसर की बात क्या करें, अफसर की इतनी बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? अफसर तो एक छोटा सा प्यादा होता है CMHO, आप समझिए। ये सब सिस्टम इन लोगों का सेंट्रलाइज है, बगैर भोपाल और बगैर दिल्ली के नेटवर्क के ये सब पॉसिबल नहीं है। और मैं सही हूं और तुम गलत हो, और तुम सही हो और मैं गलत हूं, मुझे लगता है इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। आपको इस मुद्दे पे सरकार की गंभीरता इस बात से समझ आ जाना चाहिए कि क्या आज दिन भर में स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से कोई बयान आया है इसमें? क्या अपर मुख्य सचिव जो कि स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी है, उनका कोई बयान आया है? क्या कमिश्नर हेल्थ का कोई बयान आया है? किसी का भी कोई बयान आया है जो भोपाल में शासन स्तर पे लोग बैठे हों? 14,000 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कौन सा इस फिर 21,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का, यदि हर साल ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री के और सरकारी अधिकारियों के ऐश के लिए वो पैसों का बजट है? आप देखिए, इंदौर की घटनाएं हम लगातार सुनते हैं, हम ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों की घटनाएं लगातार सुनते हैं, जबलपुर का आप बता ही रहे हैं, भोपाल जहां हम बैठे वहां पे रोज की घटनाएं हैं। तो आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? सरकार कब गंभीर होगी, या फिर हम सिर्फ ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे? दूसरी बात यह है कि इस पैनल में बात आई कि 14,000 बच्चों में से किसी के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि कुछ नहीं हुआ होगा। वो बच्चे और उनके अभिभावक ही जानते हैं, जब उन्होंने ये दवाई पी होगी तो उनको किन कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। इसकी तो यदि CBI जांच कराई जाए तो भी कम होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है ये।